प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे 39 से। रहस्यवय संग्रह में तीसरा अधिकार, अंतिम अधिकार, मोक्ष मार्ग का अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष का कारण, उसका प्रतिपादन चल रहा है। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये बताया। और उसको यहाँ पर शुरू में ही कह दिया कि जो तीन भेद करके कहे हैं वो तो व्यवहार है, वो तो व्यवहार से मोक्ष का कारण है। और वास्तव में निश्चय से मोक्ष का कारण क्या है कि इन तीनों में जो अपना आत्मा है वही निश्चय से मोक्ष का कारण है। तो ये बात बताने के बाद में अब इन तीनों का स्वरूप बता रहे हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा वो 41वीं गाथा में बताई। अब यहाँ 42वीं गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपर सरुवस्य ग्रहणं सम्मन्नानं सायारमणीयभेयं तु। संशय, विमोह और विभ्रम, इन तीनों से रहित जो अपना और पराया, आत्मा का और पर पदार्थों का जो स्वरूप है उनको जानना, यानी आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय, विमोह और विभ्रम से रहित जानना, वह सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान कैसा है? वह साकार और अनेक भेदों वाला है। तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के भी समझ लो, दो शब्द, उनकी चर्चा अपनी हो गई है। संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्य अपर सरुवस्य गहनम, इतनी बात ये जो गाथा में दिया ना, संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम अपर सरुवस्य गहनम सम्मन्नानम, यहाँ तक की चर्चा अपनी टीका के आधार से हो गई है। संशय किसे कहते हैं, विमोह किसे कहते हैं, विभ्रम किसे कहते हैं। संशय यानी दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान, और विमोह यानी ज्ञान के प्रति, यानी अनिर्णयात्मक ज्ञान कहें, ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा कहें। और विभ्रम यानी विपर्य, यानी विपरीत एक कोटि का निर्णय जिसने कर लिया, एक साइड हो गया है लेकिन विपरीत साइड हुआ है। संशय में दो साइड है लेकिन दोनों में अभी निर्णय नहीं है। और विमोह में तो कुछ ज्ञान के प्रति निरुत्साहित है, ज्ञान कर ही नहीं रहा है। इस तरह से ये तीन दोष हैं, और इन तीन दोषों से रहित जो अपना और पराये स्वरूप का ग्रहण का अर्थ यहाँ किया था, जानना, परिच्छिति, ये जो शब्द थे कल भारतीय ने इसके अर्थ पूछे थे, परिच्छेदन और परिच्छिति। परिच्छेदन और परिच्छिति के अर्थ बहुत सारे दिए थे डिक्शनरी में, मैंने देखे थे, लेकिन यहाँ जो अर्थ लगेगा वो
निश्चय करने के अर्थ में, वही जो मैं कह रही थी ज्ञान के अर्थ में। अदरवाइज इसके अर्थ से तो बहुत सारे हैं, भेद करना, छेदन करना, परिच्छिति अलग अलग करना, उस वो भी अर्थ हैं। तो निजात्म स्वरूप का ग्रहण परिच्छेदन लिखा है। तो अगर केवल निजात्मा का ग्रहण ले रहे हैं तब तो वो ग्रहण करने के अर्थ में ही परिच्छेदन और परिच्छिति को लेना है, और स्व और पर दोनों का परिच्छेदन परिच्छिति लेंगे तो फिर वो भेद करने वाला अर्थ भी उसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी इस लाइन के आधार से निजात्म स्वरूप का ग्रहण परिच्छेदन मतलब उसका निश्चय करना निर्धारण करना, ये अर्थ भी इसका दिया है परिच्छेदन का। तो अपने आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करना, निर्णय करना, निर्धारण करना, जानना, वही उसका सामान्य सा अर्थ वही लेना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान है। अब जो आगे के जो पद दिए हैं, सायारम अणेय भेयम, तो जो शब्द दिए हैं सायारम अणेय भेयम गाथा में, उसका विश्लेषण यहाँ आप टीका में कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 207, सेकंड लाइन। सायारम यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से साकार है। सविकल्प व्यवसायात्मक निश्चयात्मक ऐसा साकार का अर्थ है तथा कैसा है अनेभियम। अभी दो शब्द यहाँ दिए हैं, साकार, और साकार का ही दूसरा शब्द यहाँ दिया है सविकल्प। साकार मतलब यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से वो साकार है, अभी अपन चर्चा करेंगे। और साकार का ही अर्थ किया है सविकल्प, और सविकल्प का अर्थ है व्यवसायत्मक, व्यवसायत्मक का अर्थ है निश्चयात्मक। ये सब साकार के अर्थ हैं। अभी साकार क्या होता है, न्याय शास्त्रों के शब्द हैं। ज्ञान सविकल्प होता है, ज्ञान साकार होता है। इनका जो अर्थ है, हम इसके डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे, डिक्शनरी वाले अर्थ यहाँ नहीं लगेंगे, ये न्याय के शब्द हैं। तो न्याय की डिक्शनरी में इन शब्दों के जो अर्थ होंगे वो अर्थ यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। साकार से अपने को अपन डिक्शनरी में सामान्य रूप से अर्थ देखेंगे, साकार मतलब आकार सहित है, वो साकार, लेकिन ऐसा आकार नहीं। और अभी तक जनरल सामान्य रूप से अपन इसका क्या अर्थ समझते हैं, ज्ञान साकार है मतलब जो पदार्थ सामने आ रहा है उसका आकार ज्ञान में बनता है, वो ज्ञान साकार। थोड़ा बहुत अगर अपन ने पढ़ा है कुछ ज्ञान साकार होता है तो उसका यही अर्थ समझा होगा, ऐसा ही अर्थ ख्याल में आया है अभी तक, कि जो पदार्थ ज्ञान के सामने आते हैं वो पदार्थ का आकार ज्ञान में बन जाता है, ये ज्ञान का साकार बना। लेकिन ऐसा नहीं है। अपन ने पीछे जो ज्ञानोपयोग की चर्चा पढ़ी थी, इस चौथी पांचवी गाथाओं में जो उपयोग का वर्णन था ना, वहां पर ज्ञान और दर्शन का स्वरूप बनने पड़ा यही द्रव्य संग्रह में। पांचवी गाथा में यहाँ पे ज्ञानोपयोग की क्या परिभाषा दी, दर्शनोपयोग की देख लें चाहे ज्ञानोपयोग की, ज्ञान की देखते हैं अपन। केवल एक यानी उस मेरे को वो शब्द बताना है इसलिए आपको बता रही हूँ, कोई सी भी परिभाषा देख लें, चाहे हम केवल ज्ञान की देख लेते हैं। पेज नंबर 18 पे, 18 नंबर पेज पे ऊपर से पढ़ती हूँ। प्रथम तो आत्मा, मतलब सेकंड पैरा है 18 नंबर पेज पे। प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय ऐसे सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान रूप है। वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावरणी के शिवक्षम से और वीरांतराय के शिवक्षम से तथा बहिरंग पंचेंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को, वो सब चर्चा अपने को नहीं करनी है, वो तो तब अपन ने पढ़ाई था। ये सब वस्तुओं को ज्ञान जानता है। तो कैसे जानता है, वस्तुओं को एक देश विकल्पाकार से, परोक्ष रूप से अथवा सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह शायोपशमिक मति ज्ञान है। तो यहाँ शब्द क्या दिया है, विकल्पाकार से। विकल्प आकार शब्द है, आकार ज्ञान के लिए कहते हैं। ज्ञान साकार होता है, साकार उपयोगो ज्ञानम, अनाकार उपयोगो दर्शनम। ऐसे सूत्र अपन ने उस समय भी पढ़े थे और इसमें यहाँ दिए गए हैं।
तो ये जो ज्ञान को साकार कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पदार्थ ज्ञान में आ रहे हैं उनका आकार ज्ञान में बन जाता है, इसका नाम साकार, ऐसा अर्थ नहीं है। तो साकार का मतलब क्या होता है? साकार का मतलब होता है ज्ञान साकार है, साकार उपयोग ज्ञानोपयोग होता है, या ज्ञानोपयोग साकार होता है। उसका मतलब है ज्ञान निर्णयात्मक होता है। साकार का मतलब है यहाँ पर न्याय शास्त्रों की भाषा में ज्ञान निर्णयात्मक होता है, निर्णय पूर्वक जानता है, ये इसका साकारपना है। यहाँ पर भी यही अर्थ दिया है, मतलब यहीं से ये अर्थ निकला है। बिल्कुल कैसे निकला है देखिए, सायारम, यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से साकार है, इतनी सी लाइन दी है। लेकिन यह घट है, यह पट है, ये जाना, तो ये निर्णय हुआ कि नहीं? यह घट है, यह पट है, ये जो जान रहा है ये निर्णय पूर्वक जान रहा है। तो ये निर्णय जो हो रहा है इसका नाम साकार है। ये घट का आकार ज्ञान में बन गया, ज्ञान गोल गोल जैसा घड़े जैसा हो गया है, कि पट यानी कपड़े जैसा फैला हुआ हो गया है, ऐसा अर्थ नहीं है। अगर वस्तुओं के आकार वो ऐसे ज्ञान गोल हो जाए, कपड़े के जैसा ज्ञान हो जाए, तो वो ज्ञान कहाँ रहेगा? वो ज्ञान अपना अस्तित्व ही खो देगा। तो वो ज्ञान उस आकार रूप नहीं होता है कि ज्ञान गोल हो गया, डंडा जाना तो लंबा हो गया, कोई मोटे को जाना तो मोटा हो गया, इसका अर्थ वो आकार नहीं है। ज्ञान साकार है, इसका मतलब है कि ज्ञान निर्णय पूर्वक जानता है। ये घट है, ये पट है, ऐसा निर्णय ये दर्शन में नहीं होता। दर्शन निराकार है। दर्शन निराकार है का मतलब दर्शनोपयोग में ऐसा निर्णय नहीं होता कि ये घट है, ये पट है, ये रथ है, ऐसे अलग अलग वस्तुओं के निर्णय नहीं होते, इसलिए कहते हैं दर्शन निराकार है। और ज्ञान साकार है का मतलब ज्ञान है वो निर्णय पूर्वक जानता है। निर्णय पूर्वक जानना, उसका नाम है साकार उपयोग, साकार ज्ञान। तो यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से वो साकार कहलाता है, वो साकार है। और साकार ही का अर्थ यहाँ किया है, दूसरा ही शब्द ज्ञान के लिए कहते हैं। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान सविकल्प होता है, दर्शन निर्विकल्प होता है। ये तो सुनी तो है अपन ने, पहले अंतर भी लिखे हैं, पीछे अपने नोट्स में भी है, और भी कहीं भी जहां भी अपन ने समझ लो तत्पाठ सूत्र में जो उपयोग लक्षणम पढ़ा है, तब भी अपन ने ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बातें पढ़ी है। और ज्ञान साकार होता है, सविकल्प होता है, ये रटा हुआ तो है अपने को। और दर्शन निर्विकल्प होता है, निराकार होता है, ये भी रटा हुआ है। लेकिन उसका अर्थ अभी तक अपन ऐसा ही समझते आ रहे थे कि वो निर्विकल्प होता है, या वो सविकल्प होता है, या वो साकार होता है। साकार होता है मतलब वो आकार बन जाते हैं, दर्शन में ऐसे आकार नहीं बनते। तो आकार वाकार, ये बाहरी आकार की बात यहाँ पर नहीं है। आकार बनते हैं ज्ञान में, इसका मतलब है ज्ञान में निर्णय होता है। और ये ज्ञान सविकल्प है, इसका मतलब क्या है? सविकल्प का अर्थ अपन ऐसा करते थे कि ज्ञान भेद करके जानता है। भेद करके जानता है, क्या भेद करके जानता है? ये बात सही है, ज्ञान सविकल्प है, उसका अर्थ यही है कि ज्ञान भेद करके जानता है। लेकिन हम भेद का अर्थ किस रूप में ले रहे थे? भेद करके जानता है मतलब ऐसा है, ये घट है, ये पट है, ये रथ है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये चौकी है, ऐसा ऐसा भेद करके जानना नहीं। ज्ञान सविकल्प है मतलब ज्ञान भेद करके जानता है। मतलब क्या? ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, यानी स्व और पर का भेद करके जानता है। ज्ञान जब भी जानता है, ये ज्ञान का नेचर है। ये तो सुना है ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। और ये स्वपर प्रकाशक यानी स्व और पर का भेद करके जानना, ये उसका सविकल्पपना है। और ये सविकल्पपना ही ये निर्णयात्मक साकारपना है। साकारपना मतलब वो निर्णयात्मक है। और यहाँ पे दोनों को एक ही अर्थ करके दिया है कि यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से साकार है, सविकल्प, व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक, ऐसा साकार का अर्थ है। मतलब साकार का ही अर्थ सविकल्प किया। स्वपर भेद करके जानना, ये ज्ञान का नेचर है। ज्ञान जानता है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्वभाव से ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। या आप कहोगे कि फिर तो हमको भेद विज्ञान हो गया, ज्ञान यही स्वपर भेद करके जान रहा है,
तो हर जीव को ही भेद विज्ञान हो गया, ज्ञान तो काम कर ही रहा है। या वो वाला भेद विज्ञान नहीं समझना, लेकिन ज्ञान जब भी जानता है, जिन भी वस्तुओं को जानता है, तो उसमें ऐसा स्वपर का भेद करके जानता है। उस स्वपर भेद, देखो ये एक्चुअल में क्या है, अपन लोगों को न्याय का ज्यादा अभ्यास नहीं है ना, बेसिक अभी थोड़ी बहुत वंदना भाभी ने तो पढ़ी है, परीक्षा मुख वगैरह जो है, न्याय दीपिका परीक्षा मुख, ये 2 ग्रंथ हैं, मतलब थोड़ा बेसिक होते हैं, पर भाषा उनकी ऐसी होती है, इसलिए अपने को जटिल लगते हैं। अध्यात्म सरल होता है, सरल लगता है, और करना नियोग भी कठिन होता है, पर फिर भी उसमें उपयोग लग जाता है। और ये जो न्याय है, ये न्याय की शब्दावली एकदम अलग ही होती है, इसलिए उपयोग लगना मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा प्रचलन में नहीं होते हैं। परीक्षा मुख भी जैसा तत्वार्थ सूत्र सूत्रात्मक ग्रंथ है, ऐसा न्याय का सबसे पहला सूत्रात्मक ग्रंथ वो परीक्षा मुख है। जैसे तत्वार्थ सूत्र पे इतनी सारी टीकाएं और उसकी इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी गई हैं, ऐसे न्याय की सारी बड़ी बड़ी व्याख्याएं उस परीक्षा मुख के आधार से। तो उस परीक्षा मुख में ये व्यवसायत्मक, विकल्पात्मक, इसके लिए इसके अर्थ दिए गए, मतलब इसका समझ लीजिए व्याख्या की गई है कि सबसे पहले व्यवसायत्मक जो शब्द है ना, वो कैसा है। देखिए व्यवसायत्मक, पहले प्रमाण यानी ज्ञान का ही लक्षण बता रहे हैं। स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान का लक्षण पहला सूत्र है परीक्षा मुख का, उसमें ज्ञान का लक्षण बताया। स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, यानी स्व यानी अपने आप को, और अपूर्वार्थ यानी जिसे अन्य किसी ज्ञान से नहीं जाना। अपूर्व, अपूर्व करण में जो अपूर्व है ना, पहले जो नहीं हुआ, वही अपूर्व। तो स्व यानी अपन, स्वयं, और अपूर्वार्थ, अर्थ यानी पदार्थ, अपूर्व यानी जिसे पहले नहीं जाना है। तो जिसे पहले नहीं जाना है ऐसा जो पदार्थ है, उसका व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ये शब्द वहां भी दिया है, व्यवसायत्मकम ज्ञानम। ज्ञान कैसा होता है? व्यवसायत्मक। व्यवसायत्मक का अर्थ किया निश्चयात्मक, निर्णय करने वाला। ज्ञान का ये मतलब कहो कि ज्ञान की ये रेपुटेशन ऐसी है। क्या रेपुटेशन है? कि वो निर्णयात्मक होता है, वो निश्चय करने वाला होता है, ऐसे नहीं कुछ भी। ज्ञान निर्णयात्मक होता है, जो निर्णयात्मक होता है उसी को ज्ञान कहते हैं। न्याय शास्त्र में अगर ऐसा है ना, ये जो है संशय, आप कहोगे ये संशय जो ये झूल रहा है ना, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, उसको ज्ञान ही नहीं कहते, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान का दोष है। ज्ञान है यानी सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान में ये कंफ्यूजन नहीं होगा, झूला झूली, ये है कि ये है, ये है कि ये। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान है वो निर्णयात्मक होता है, व्यवसायत्मक होता है, निश्चयात्मक होता है। ये ज्ञान का चिन्ह है। स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, वो ऐसा ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण तो प्रमाण के अर्थ में भी अपन एक तो जो नए प्रमाण वाला प्रमाण भी उसको कह सकते हैं, और प्रमाण मतलब प्रामाणिक है। कौन सा ज्ञान प्रामाणिक है? यानी सम्यक ज्ञान है कि जो स्व को और अपूर्व अर्थ को, स्व यानी अपने आप को, और अपूर्व यानी जिसे पहले नहीं जाना, ऐसे पदार्थ को जो निश्चय करने वाला ज्ञान है, पदार्थ का निश्चय करने वाला ज्ञान, वो प्रमाण कहलाता है। ये जो व्यवसायत्मक शब्द है, उस व्यवसायत्मक शब्द का अर्थ बताने के लिए फिर आगे सूत्र लिखा, तीसरे नंबर का सूत्र है तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। अभी पूरे सूत्र का अर्थ अपन नहीं करेंगे क्योंकि वो मतलब थोड़ा और कठिन पड़ जाएगा, लेकिन जो मुझे उसमें से बात बतानी है कि व्यवसायत्मक का अर्थ क्या है, कि वो निश्चयात्मक है, पहली बात निश्चयात्मक है। और दूसरा समारोप विरुद्धत्वात्, समारोप का अर्थ होता है संशय, विपर्य, अध्यवसाय। ये संशय, विभ्रम, विमोह, इन तीनों को न्याय में एक शब्द देते हैं समारोप। ये जो दोष है, जो ज्ञान के दोष है। तो व्यवसायत्मक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान कैसा है कि व्यवसायत्मक है, निर्णयात्मक है, और संशय, विपर्य और अनध्यवसाय या संशय, विभ्रम, विमोह से, संशय, विमोह, विभ्रम से वो रहित होता है। ये ज्ञान का
लक्षण है। ये जो ज्ञान है ये और जो स्वपर प्रकाशक वाली बात थी ना, इसमें है स्व अपूर्वार्थ, जो पहला सूत्र अपन ने देखा था उसमें स्व शब्द आया है। ये ज्ञान जानता है, वो स्व को जानता है, स्व को जानते हुए ही वो प्रवर्तित होता है। इस स्वपर का भेद करते हुए जानना, ये इसका विकल्पपना है, सविकल्पपना है। और निर्णयात्मक होना, ये भी इसका, उसको साकार, जब दो शब्द अलग अलग कहते हैं, साकार और सविकल्प, तो साकार का मतलब है निर्णयात्मक और सविकल्प का मतलब है भेद करके जानना, स्वपर का भेद करके जानना। तो यहाँ पर ये जो कहा गया कि यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से वो साकार है, निर्णयात्मक है। और सविकल्प व्यवसायात्मक निश्चयात्मक। व्यवसायात्मक मतलब व्यवसाय को अपन क्या समझते हैं, आपका क्या व्यवसाय है, क्या व्यवसाय है, अपन व्यवसाय मतलब एक ही दिखता है अपने को। पर ज्ञान, जैसे ये शब्द अपन बोलते हैं ज्ञान का व्यापार, ज्ञान का व्यापार शब्द यूज में लेते हैं बहुत बार। ज्ञान उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग किसे कहते हैं कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को, ये व्यापार क्या है, ये व्यवसायात्मकम, ये ऐसा भेद करके जो जानना है, निर्णयात्मकम, ये निर्णय करके जानना है, ये व्यवसाय है, ये व्यापार है। और दूसरा अर्थ वो भी है, ज्ञान दर्शन का व्यापार मतलब वो प्रवर्तित होता हुआ ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन गुण नहीं है उपयोग, जो उपयोग लक्षण कहा है ना, जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोगो लक्षणम, वहां उपयोग का अर्थ किया ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन अपन शॉर्ट में बोलते हैं, ज्ञान दर्शन का व्यापार। वो व्यापार क्या है, वो कूटस्थ गुण नहीं है, वो रोटेड होता हुआ ज्ञान, परिणमित होता हुआ ज्ञान, वो उपयोग लक्षण है, जो उपयोग लक्षणम कहा। अगर ज्ञान गुण होता तो फिर ये भेद कैसे करते, दर्शनोपयोग के 4 और ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए। कुमति ज्ञान को भी लक्षण कहा, कुमति ज्ञान को भी लक्षण में लिया ना, ज्ञानोपयोग के 8 भेद कर दिए। तो वो कैसे लेते, ये इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि वो परिणमित हो रहा है, कुमति ज्ञान भी ज्ञान ही है, वो परिणमित होता हुआ है, इसलिए वो लक्षण के अंतर्गत ले लिया। समझ में आ रही है कि नहीं बातें, पुराना विषय ख्याल में होगा, तो पुराना विषय समझाने लगूंगी तो वो ही चल जाएगा, इसलिए मैं पुराने विषय को टच नहीं कर रही हूँ। अब जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपने आप पूछेंगे क्या करेंगे क्योंकि वो पीछे से चालू करेंगे तो शुरू से ही चल जाएगा, फिर तो तीसरी गाथा से ही चल जाएगा। बोलिए भारती आंटी। एक तो मैं ये आपसे पूछ रही थी, आपने जो संशय विमोह विभ्रम से रहित, जो संशय विमोह विभ्रम से रहित का जो वर्ड समारोह, समारोह समारोह, 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 रोप, रोप, समारोह, आरोप होता है ना, आरोप, आरोप हाँ। से समारोह। अच्छा अच्छा, एक ही आपने सविकल्प का बोला भेद करके जानना, और व्यवसायत्मक का भी बोला भेद करके जानना, दोनों का ही अर्थ एक ही बोला ना? हाँ, दोनों वो एक साथ ही लिखे ना, सविकल्प, व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक, एक और से ही अर्थ है। निश्चयात्मक में भी निर्णय करके जानना। निश्चयात्मक का अर्थ भी वही है, व्यवसायत्मक का अर्थ होता है निश्चयात्मक। अब निश्चयात्मक तो यहाँ लिखा ही है, तो अपन डैश लगा के सेम अर्थ नहीं लिख देते हैं, ये भी वो भी वो भी। तो सविकल्प कहो या व्यवसायत्मक कहो या निश्चयात्मक कहो, एक अर्थ रूप ही है। तो सविकल्प माने बहुत विकल्प करता है? नहीं, यहाँ वो वाले विकल्प नहीं लेना, राग द्वेष रूप जो अपने विकल्प चलते हैं वो तो है ही नहीं। और विकल्प के अर्थ अपन जो ऑप्शन के अर्थ में लेते हैं ना, सविकल्पात्मक प्रश्न उत्तर है, मल्टीपल चॉइस वाले हैं, वो विकल्प मतलब वहां बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी नहीं है। विकल्प का अर्थ भेद भी होता है, तो यहाँ विकल्प का अर्थ भेद करके जानना। सविकल्प है ज्ञान भेद करके जानता है, जैसे उदाहरण के ये घट है, ये पट है, ऐसा भेद करके जान रहा है, वो सविकल्प।
सविकल्प है, व्यवसायत्मक है और निश्चयात्मक है। अब ये जो भेद करके जानेगा वो निश्चय पूर्वक ही जानेगा। जहां लेकिन भेद करके जानना भेद हो रहा है वहां उसको निश्चय है, निर्णय है। भेद करके भी गलत तो जान ही सकता है ना, तू ज्ञान अगर हो तो। नहीं, यहाँ गलत जानने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, और सम्यक ज्ञान पहले ही कह दिया, संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्य, उससे वर्जित है। इसलिए वो गलत जानने वाली बात नहीं। अगर गलत जानेगा तो वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या लेना है? ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसका मतलब ज्ञान स्वपर का, यहाँ ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, यानी एक जो भी उसमें वो जो जान रहा है, वो जान रहा है उसमें वो अपने रूप से, यानी एक उसको वो स्व है, वो अपने को जानता ही है। एक्चुअल में ज्ञान जानता किसको है? ज्ञान किसको जानता है? एक्चुअल में ज्ञान अपने आप को ही जानता है, अपने आप को ही जानता है, वो उसका स्वप्रकाशक पना है। और बाहर में वस्तुएं देखो अलग अलग जगह है, अलग अलग तरह से ये जो स्वपर प्रकाशक पना है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से आएगा। अभी इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ज्ञान की पर्याय में एक होते हैं बहिर्प्रमेय, बाहर प्रमेय मतलब गे, गे समझ लो, बाहर में जो गे बन रहे हैं वो, और एक होते हैं भाव प्रमेय, अंदर में जो गे बनते हैं। वो विषय थोड़ा डीप में चला जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ज्ञान ऐसा मतलब समझिए कि किसी विषय को जानने के लिए ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है, ज्ञान जान रहा है, प्रवृत्त हो रहा है मतलब वो व्यवसाय में लग रहा है किसी भी वस्तु को, विषय को जानने के लिए। तो उसमें उसके साथ में उसको मैं की प्रतीति होती है। अभी अपनी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन ज्ञान किसी भी वस्तु को जानता है तो एक भाव प्रमेय होता है, उसको उसमें मैं की प्रतीति होती है। और एक बहिर्प्रमेय होता है कि समझ लो बाहर में घड़े को जाना, तो उस घड़े की प्रतीति होती है, वो बहिर्प्रमेय है, तो वो पर प्रकाशक है। और वो जो जान रहा है उसमें, उस ज्ञान में मैं की प्रतीति होती है। इसीलिए कहा है अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, वो सबको प्रकाशित होता है, लेकिन उस वो पकड़ में नहीं आता। बाहर वाला तो पकड़ में आता है कि ये घड़ा जानने में आ रहा है, ये कपड़ा जानने में आ रहा है, लेकिन उसमें साथ में जो मैं की प्रतीति होती है, जो भाव प्रमेय है, वो पकड़ में नहीं आता है। इसलिए वो बस स्वपर प्रकाशक है, पर वो स्वपर प्रकाशक हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। बोलिए वंदना भाभी। हाँ हो गया। माने भाव प्रमेय माने ज्ञानाकार बोल सकते हैं, जो ज्ञान में जो आकार बनते हैं। ज्ञानाकार तो आकार का मतलब, आकार का मतलब वो नहीं लेना, यानी वो नहीं, यानी जैसे जो चीज बाहर है वो ज्ञान उस जब जानता है तो वो बाहर वाली चीज का आकार अंदर बनता है ज्ञान में, वो मतलब है क्या? वो नहीं वही वो उसका तो निषेध किया है ना। वो आकार मतलब जैसे गोल गोल घड़ा अंदर बना है, ऐसा नहीं। आकार माने अब कहने में तो आकार ही बोलेंगे। हाँ वो कहने में वही आता है, लेकिन वो जो मतलब अब वही है कि वो उसमें जो जानने में वो मैं अंदर से कुछ मैं की फीलिंग आती है कि वो मैं पना, यानी मैं पना जो आता है। जैसे आंख का उदाहरण देते हैं ना कि जब वो जानती है तो अंदर पिक्चर वहां बनती है, उसको हम मतलब वो ना कि बाहर जो चीज है वो बाहर ही है, और जो हमने जाना है वो हमारे ज्ञान में जो उसका पिक्चर बना है, जो हमने अपने आप बनाया है ज्ञान में, वो मतलब है ना मैं पना मन, है ना? पहली बार सुना मैंने तुमसे कि उसमें मैं पना। हाँ ये भी, ये विषय क्या है मतलब एक्चुअल में विषय कम चलता है, लेकिन ये आता है ये बात अभी पर अपने पकड़ में नहीं आती है। अभी शांति जी वैसा की क्लास में भी थोड़े दिन पहले ये बात आई थी। मतलब जो भी न्याय के जो भी विशेषज्ञ होंगे ना, वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपन नहीं पकड़ पाते हैं। अपने वही बैठा हुआ है आकार, गोल गोल घड़ा अंदर बन रहा है। ज्ञान ज्ञाकार सिस्टम जो है उसका जानने का, वो मतलब है ना ज्ञान ज्ञाकार का,
ऐसे बोलते हैं, हाँ ज्ञान ज्ञाकार का सिस्टम समझना जरूरी है कि ज्ञान कैसे जानते हैं। वो हाँ मैं हाँ। मतलब मैं समझ गई कि इन शब्दों में ऐसा ही बोलते हैं। बोलिए वर्षा। ज्ञान भाव का वेदन करता है ना, जो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञान जिनको है, वो जो आप बोल रहे हैं वो भाव का वेदन हो रहा है ना उनको अंदर में हाँ, मतलब वो अपने ज्ञान का ही वेदन करता है। वो भाव प्रमेय मतलब वो अपने ज्ञान का ही वेदन कर रहा है। वो जो वो वेदन कर रहा है, जान रहा है, वो किसको जान रहा है? कि वो अपने ज्ञान को ही जान रहा है। वो तो ये भाव प्रमेय, ऐसा ये स्व और वो पर। और समझ लो अब ऊपर ऊपर कोई शुद्धोपयोग में लीन है, वहां पर क्या स्व पर प्रकाशक बना होगा, वहां अलग अलग स्थितियां बनेगी। अभी तो सामान्य रूप से अभी इतना समझ लेना, अपन ज्यादा गहराई में नहीं जाए, इतना समझ लेना कि साकार का अर्थ वो जो अपन ने आज तक समझ रखा है कि अंदर कोई घड़ा बन गया है और वो ज्ञान गोल हो गया है। घड़ा तो बना, मान लो ठीक है, वो अपन कहने में वो कहेंगे, लेकिन ज्ञान ऐसा गोल गोल हो गया है कि ज्ञान लाल लाल हो गया है, कि ज्ञान काला काला हो गया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान में जो आकार बने हैं, मतलब कि वो ज्ञान उसमें निर्णय करके जान रहा है, इसका मतलब है ज्ञान साकार। ज्ञान में निर्णय होता है, दर्शन में ऐसा निर्णय नहीं होता। उदाहरण भी अपन ऐसे ही कहते हैं ना, दर्शन है जानता है, उदाहरण ऐसा ही चलता है, तो सही बात है, उसमें निर्णय नहीं होता। दर्शन निराकार होता है, मतलब दर्शन में ऐसा निर्णय नहीं होता है कि ये घट है, कि ये पट है, कि ये रथ है, ये आकाश है, काल है, ऐसा निर्णय दर्शन में नहीं होता, तो वो निराकार है। और ज्ञान साकार है, उसमें निर्णय होता है। ज्ञान सविकल्प है, वो ऐसा व्यवसायत्मक निर्णयात्मक भेद करके जानने वाला होता है। दर्शन निर्विकल्प है, उसमें इस तरह का निर्णय रूप, निश्चय रूप ऐसा भेद उसमें नहीं होता। ये और चर्चाएं इसमें अब आने वाली है आगे। ये अब जो ये गाथाएं चलने वाली है ना आगे की, वो इसी तरह की चलेंगी, इसलिए थोड़ी सी बात अभी उठा ली मैंने कि अब करनी तो पड़ेगी, आएगी टीका में तो क्या करेंगे, पीछे तो नहीं हट सकते। तो जो सामने आएगा वही पढ़ना पड़ेगा, वो समझना भी पड़ेगा। अब कठिन समझ के हम छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा काम। बोलिए नीलम भाभी। मैं यही बोलना चाहती हूँ, हम साकार वर्ड ऐसे भी तो बोलते हैं ना, मेरा काम साकार हो गया। वो तो साकार मतलब हम जो चाह रहे थे वो सिद्ध होना, वो तो वो नहीं होगा, वो अर्थ नहीं है अलग ही हो जाएगा। ठीक है, बस वो यही मेरे चल रहा था मन में तो। नहीं, ठीक है, मेरी वो कल्पना साकार हो गई, ऐसा हाँ हाँ ऐसा हाँ। नहीं, वो नहीं। देखिए, तो ये यहाँ सायारम यानी यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से साकार है, सविकल्प, व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक, ऐसा साकार का अर्थ है। तथा कैसा है? अणेय भेयम तू, अनेक भेदों वाला है। ये साकार का अर्थ इतना सा किया है, है तो अर्थ वो गहरा, पर यहाँ इतना सा अर्थ किया है। अब वो अणेय भेयम तू, अनेक भेद वाला है। कौन अनेक भेद वाला है? वो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान अनेक भेद वाला है, तो वो सम्यक ज्ञान के भेद आगे कह रहे हैं। वो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं वो तो परिभाषा नहीं पूछी हूं मैं। सम्यक ज्ञान, कौन से ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं? कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है? बोलिए सुनीता आंटी। जो सम्यक रूप है वो सम्यक ज्ञान आएगा ना। नहीं, मैं परिभाषा नहीं पूछ रही, मैं ज्ञान का नाम पूछ रही हूँ। कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है? मतलब जैसे मति श्रुत ये सम्यक हाँ। ज्ञान में होंगे। मति और श्रुत दो? नहीं, अवधि ये सारे आएंगे ना, पांचों। हाँ, तो मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानी ज्ञानम, हाँ, ये सम्यक ज्ञान, वहां सम्यक ज्ञान की चर्चा है पहले अध्याय में। ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तत्प्रमाणे सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं या प्रमाण को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ये पांच ज्ञान प्रमाण है, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसलिए यहाँ पांचों की बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान के भेद कहते हैं।
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इन भेदों से सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है। यानी सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? अनेक भेदों वाला है। तो ये 5 भेद बता दिए अनेक भेदों में पहले भी, मति, श्रुत, अवधि, मन परे, केवल ज्ञान, ऐसे ये 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान है। अथवा श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से, अकेला अगर श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए सम्यक ज्ञान, तो इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? द्वादशांग और अंग बाह्य। इसको अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसा भी कहते हैं, चाहे द्वादश अंग कहें तो अंग और अंग बाह्य। बारह अंग वो अंग या अंग प्रविष्ट एक ही बात है। द्वादशांग कहो, अंग कहो या अंग प्रविष्ट कहो, वो एक ही बात है। और अंग बाह्य इस भांति 2 प्रकार हैं। अगर शुद्ध ज्ञान को अकेला शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए सम्यक ज्ञान, तो वो सम्यक ज्ञान सबसे पहले 2 प्रकार का, एक अंग रूप, अंग प्रविष्ट रूप, और दूसरा अंग बाह्य रूप। अब अंग प्रविष्ट में जो है वो 12 भेद हैं, उसके 12 अंगों के नाम यहाँ पर बताए हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण अंग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद, ये 12 अंगों के नाम हैं। दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, इन 5 भेदों का कथन करते हैं। यानी दृष्टिवाद के फिर से 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। अब उसमें भी परिकर्म के फिर 5 भेद हैं, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। इस प्रकार परिक्रम के 5 प्रकार हैं। सूत्र एक ही प्रकार है, प्रथमानुयोग का भी एक ही भेद है। पूर्वगत के 14 भेद हैं। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्थिनासी प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। ये पूर्व के भेद हुए। फिर चूलिका के फिर से 5 भेद हैं, जलगत चूलिका, थलगत चूलिका, आकाशगत चूलिका, हर मेखला आदि, माया स्वरूप चूलिका और शाकिनी आदि, रूप परिवर्तन चूलिका। इस प्रकार इस भांति चूलिका के 5 प्रकार हैं। ये मैं भी पढ़ रही हूँ, अपन सबकी चर्चा करेंगे, अपन ने करी हुई तो है, लेकिन ये सारे तो नाम मैं सुनूंगी कल आप लोगों से जिन्होंने पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं, अपने 2-3 बार चल चुके हैं ये। अभी तो मैं खाली रीडिंग कर रही हूँ, फिर अपन करेंगे चर्चा। इस प्रकार संक्षेप में 12 अंग का व्याख्यान है, और जो अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान है वह 14 प्रकार के 14 प्रकीर्णकों के रूप में होता है। सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवे काले, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और अशीतिक, इस प्रकार 14 प्रकार का प्रकीर्णक जानना। ये सारे भेद सम्यक ज्ञान के, यानी जो श्रुत ज्ञान के भेद हैं, वो सब सम्यक ज्ञान के भेद के रूप में यहाँ पर बताए गए हैं। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, इनका स्वरूप अपने को पता ही है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? बोली भारती आंटी। नहीं, मैं तो ये बोल रही थी, ये सम्यक ज्ञान जब होता है तो ये सब ऑटोमेटिकली उजागर हो जाता है, मतलब अपने आप आ जाता है। सभी हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। तो सम्यक ज्ञान के भेद बताए हैं, टाइप्स बताए हैं कि ये सब भी सम्यक ज्ञान, ये सब सम्यक ज्ञान है। ये जो द्वादशांग है वो सम्यक ज्ञान है। नहीं, तो सम्यक ज्ञान अगर आपको प्रकट हो गया तो आपको ये सब आ जाए, वो पूछ रही हूँ, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा सारा ज्ञान, वो पूछ रही हूँ। नहीं, ऑटोमेटिकली अभी जब चौथे गुण स्थान में सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, लेकिन हाँ श्रेणी के काल में हो जाएगा ये। वो सूत्र है अपने 9वें अध्याय में, शुक्ले चाद्य पूर्व विदेह, शुक्ल ध्यान पहले शुक्ल ध्यान होता है तो पूर्वविद हो जाता है वो। लेकिन ये इससे अर्थ नहीं निकल रहा है कि सम्यक ज्ञान होते ही ऑटोमेटिकली। ये तो भेद बताए हैं, एक तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तो है ही। लेकिन अब इन्होंने सम्यक ज्ञान का अर्थ शुद्ध ज्ञान किया, तो
तो शुद्ध ज्ञान के भेद हैं वास्तव में। नहीं तो ये सब देने का क्या कारण, मतलब क्या हुआ, वो मेरे को नहीं समझा। ये सब देने का मतलब ये हुआ कि सम्यक ज्ञानियों को ही ये शुद्ध ज्ञान होता है। ये जो द्वादशांग का ज्ञान है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञानियों को ही होता है। एक तो ये बात है, और उन्होंने सम्यक ज्ञान को शुद्ध ज्ञान रूप में लेकर फिर वो शुद्ध ज्ञान के भेद किए हैं, इसलिए इसको सम्यक ज्ञान के भेद, या कहो शास्त्र को भी शुद्ध कहते हैं। तो क्योंकि ये जिनवाणी द्वादशांग रूप है और वो सम्यक है, सच्ची है, उसके आधार पे सम्यक ज्ञान के भेद थे। जिनवाणी शुद्ध रूप, शुद्ध कहो या जिनवाणी कहो, श्रुति कहो, जिनवाणी कहो, शुद्ध कहो, एक ही बात है। तो वो जिनवाणी ये द्वादशांग रूप है, उसके 12 भेद हैं, और जिनवाणी क्योंकि सम्यक है, सम्यक ज्ञान रूप है, इसलिए ये भेद है। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि 11 अंग और 14 पूर्व, तो फिर ये 18 कैसे? अंग, 11 11 11 अंग, 11 अंग और 14 पूर्व, वो उसमें क्या है कि 12वें अंग में ये 14 पूर्व यानी काफी सारे जगह मतलब बड़ा है ना वो उसका पार्ट, तो 14 पूर्व बोलने से 12वें अंग को पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसलिए वो 11 अंग 14 पूर्व बोल देते हैं, मतलब वही है द्वादशांग। 11 अंग 14 पूर्व बोले तो भी उसका अर्थ द्वादशांग ही है, और द्वादशांग बोलते हैं तब तो है ही द्वादशांग, क्योंकि 14 पूर्व के बाद में जो बाकी के 4 पार्ट हैं वो छोटा हिस्सा रह जाता है, और 14 पूर्व भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है 12वें अंग का, इसलिए वो 11 अंग 14 पूर्व ऐसा बोल देते हैं। वो उपाध्याय के जब गुण गिनाते हैं परमेश जी के, तो उस हिसाब से भी उनको अलग अलग करके गिनाते हैं, 25 सभी बनते हैं, इसलिए भी वो अलग अलग करके होते हैं। मतलब एक अंग ही है वो, 14 पूर्व बोले तो ये 12वां अंग ही है। हाँ, ठीक है, द्वादश यानी 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान कहो या पूरे द्वादशांग का ज्ञान कहो, उससे मिलर सही। ठीक, ओके। चलिए अभी फटाफट से आप ये 5 ज्ञानों की परिभाषाएं बता दीजिए, फिर कल से अपन ये द्वादशांग की शॉर्ट में चर्चा करेंगे। बोलिए नीलम भाभी, मति ज्ञान किसे कहते? इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और दूसरी परिभाषा कोई? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। स्व सन्मुखता पूर्वक होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये मति ज्ञान की आत्माश्रित परिभाषा है। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, क्या है? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से होने वाले आत्मा के, हाँ, के पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये मति ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, आत्मा की तरफ से परिभाषा है, और सामान्य रूप से वही चलती कि इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? पूर्णिमा जी। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मिक शक्ति से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, बोलिए। और निशांति? अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए प्रत्यक्ष आत्मा से जानने की शक्ति होने से पदार्थों से जुड़े वह अवधि ज्ञान यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मन परे ज्ञान, नीलम भाभी, मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, और ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, और वो
इसमें वो आता है इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना। बिना। हाँ, और दूसरे के मन की बात को जानना। हाँ, और दूसरे के मन के में स्थित रूपी जानना। पदार्थों को विषय जानना करने वाले ज्ञान को मन मन परे ज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से दूसरे के मन के बात को विषय करने वाले ज्ञान को मन है परे ज्ञान कहते हैं। और ये मन है परे ज्ञान किसको होता है? ये भावलिंगी मुनिराजों को ही हो सकता है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? बोले सुलोचना भाभी। जो समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक समय में जानते हैं उसको केवल ज्ञान। बोले नहीं तो यही है, यही है बिल्कुल। समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, मुझे लगता है केवल ज्ञान में। चलिए जल्दी से बोलिए रजनी जी, टाइम अपना हो गया। मैंने लोक की समस्त पर्यायों को, द्रव्यों को और उनके गुणों को जो एक समय में एक साथ जानता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। जो लोकालोक के, अलोक सहित लोक के, लोकालोक के समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्याय एक साथ एक समय में जानता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। इस तरह से ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और कल से अपन चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कल ही पूरी हो जाए द्वादशांक की, तो शॉर्ट में ही करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। ये 12 अंगों की चर्चा कल से अपन करेंगे। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी शुद्ध ज्ञान तो हम जो कान से सुनते हैं वो पहले जो हमको वर्ड्स भी तो पढ़ते हैं ना कान में, आई मीन जो कान से सुनते हैं उसको भी सुनकर जो हो उसको शुद्ध ज्ञान, वो भी एक कहा जाता है। तो उस अर्थ में भी जिनवाणी को शुद्ध ज्ञान के अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि जिनवाणी सुनी जाती है इसलिए। और ऐसे फिर मतलब म्यूट हो गए आप। जो मति ज्ञान से समझ में आया उसको बाद में और डिटेल में समझना, वो शुद्ध ज्ञान है। हाँ, मतलब एक तो सामान्य रूप से शुद्ध ज्ञान जो सबको होता है, एक इंद्रिय से लेके सबको, वो तो मति ज्ञान से द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, वो शुद्ध ज्ञान है। और दूसरा अर्थ शुद्ध ज्ञान का अर्थ है सुनकर हो, तो वो सुनकर किसको होगा? वो पंचेंद्रिय जिसके पास कान है। और शुद्ध का अर्थ जिनवाणी भी होता है। तो वहां शुद्ध ज्ञान का अर्थ जो भेद तत्वार्थ सूत्र में भी किए ना, शुद्धम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेदम, तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। फिर उसके भेद किए हैं 2, यही अंग बाय अंग प्रविष्ट। तो ये जो भेद किए हैं वो जिनवाणी रूप शुद्ध के, उसी के भेद किए, दोनों अर्थ में वो लिया जाता है। चलिए आज समय कुछ ज्यादा ही हो गया है, यही पूरा करते हैं। जय श्री।